हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। किसकी? 3.1 की। तो आज अपना टॉपिक होगा एक्सरसाइज 3.1 और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, जो अपन ने पिछली क्लास में सीखा है। तो स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? From the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically। इसका पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट बोल रहा है 10 students of class 10th took part in maths quiz। मतलब 10 बच्चों ने मैथ्स के क्विज में पार्ट लिया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। भाई ये बोला गया है कि 10 बच्चों ने पार्ट लिया है क्विज के अंदर। कितने? 10 बच्चों ने। उसमें से जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है? 4 ज्यादा है लड़कों से। अपन को ये बताना है लड़कियां कितनी है और लड़के कितने हैं। शुरू करें अपना पहला क्वेश्चन। तो इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान देना सभी। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज equals to x and the number of girls equals to y। क्या माना अपन ने कि लड़कों की संख्या है वो क्या है? x है और लड़कियों की संख्या y है। अब सबसे पहले अपन को इस क्वेश्चन के थ्रू दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। कैसी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। तो एक इक्वेशन किससे बनेगी अपनी? इससे कि क्या 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took a part in quiz। मतलब ये दोनों क्या है? 10th के स्टूडेंट है। तो इनसे इक्वेशन क्या बनी? x प्लस y इक्वल्स टू 10। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसा है समझ भाई? भाई बोला गया है 10 बच्चों ने 10th क्लास के पार्ट लिया है क्विज के अंदर। तो ये दोनों वो क्या है? 10th क्लास के ही बच्चे हैं। इन दोनों को मिलाकर ये वो 10 बच्चे बने हैं। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी? इससे कि नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज है x प्लस 4। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अपन को नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन इनकी वैल्यूज फाइंड करके ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे? एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे अपन, जिसमें किसकी वैल्यूज होगी? x और y की। ये है इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये इक्वेशन सेकंड के लिए। आई बात समझ में भाई? ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दो दो वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 में देखो, अगर x की जगह 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। भाई देखो, ये x की जगह 0 आ गया तो y किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर। तो ये y की वैल्यू 10 आ गई। अगर y की वैल्यू 0 रख दूं तो x किसके बराबर है? 10 के। तो अगर y की वैल्यू 0 रखी तो ये x 10 के बराबर। ये तो आगे इक्वेशन 1 की वैल्यूज। अब इक्वेशन 2 में देखो, x की जगह अगर 0 रख दूं तो y की क्या वैल्यू होगी? यहाँ पे 0 रख दिया तो y क्या हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। और x की जगह अगर 1 रख दूं तो y किसके बराबर होगा? 5 के। ठीक है, ये अपनी टेबल बन गई। ये किसके लिए थी? इक्वेशन 2 के लिए। अब क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो ये अपनी y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू क्या है? 10 तक जाएगी। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब x की वैल्यू 10 तक पहुंचानी है, y की वैल्यू 10 तक पहुंचानी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब पहला पॉइंट क्या है? x 0 y 10।
x0 y10 ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है y0 x10, मतलब इसके ऊपर x एक्सिस पर ये y0 x10। एक लाइन तो इससे बन जाएगी, कैसे बनेगी लाइन, कुछ इस तरह की, ये बन गई अपनी किसकी, ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन 1 की लाइन है ये, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को देखो, x की वैल्यू 0 y4 मतलब y एक्सिस के ऊपर, तो ये y4, ठीक है। x की वैल्यू 1 और y5, x की वैल्यू 1 और y5 ये रहा, तो ये कैसे जाएगी लाइन, ये कुछ इस तरह जाएगी। आई बात समझ में, कुछ दिक्कत इस पार्ट में, ये वैल्यूज थी, इनको अपन ने ग्राफ में पुट किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन को सॉल्यूशन फाइंड करना, ये किसके लिए है, ये सेकंड लाइन के लिए है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, यहाँ पर जो पॉइंट इसने इंटरसेक्ट पे बनाया है, तो इंटरसेक्ट पे क्या बनाया है, ऑलमोस्ट एक तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू ऑलमोस्ट 7, ग्राफ पे बनाओगे तो ऑलमोस्ट 7 पे आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके, ये हो गए इसके सॉल्यूशन। आई बात समझ में, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, चले आगे नेक्स्ट पार्ट पर, चलो। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत कितनी बताई गई है, 50 रुपये, और वहीं पर 7 पेंसिल और 5 पेन की 46 रुपीज़। अपन को फाइंड करनी है एक पेन और एक पेंसिल की वैल्यू। तो इधर देखो सेकंड पार्ट, सबसे पहले मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y। अब अपन इक्वेशन बनेंगे, पहली इक्वेशन क्या होगी, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स है, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत इक्वेशन में, वही पहली इक्वेशन मतलब जिसमें बोला गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, जिसकी वैल्यू क्या है 50 रुपये है। दूसरी इक्वेशन जिसमें बोला गया है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, जिसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है 46 रुपीज़, उससे अपन ने इक्वेशन बना दी। अब वैल्यूज की टेबल बना लेंगे। ये इक्वेशन 1 के लिए जहाँ पे x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, इक्वेशन 1 के लिए। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए बना लेंगे, x y यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, अगर x की जगह अपन क्या रख दें, बताओ, x की जगह छोड़ो, y की जगह अगर अपन 0 रख दें, ये y की जगह 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 5x इक्वल्स टू 50 बचेगा, जिसमें से 5 क्या डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, नेक्स्ट इक्वेशन होगी x की जगह अगर अपन 3 रख दें तो 5 3 या 15, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 50 माइनस 15 कितना हुआ 35, तो y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में अपन रखेंगे, हाँ 7x इक्वल्स टू 3, तो 7 3 या 21, ये इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 25, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी।
इसी तरह से x की वैल्यू अगर 8 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट? इससे अपन क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ये इक्वेशन 2 के लिए था। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखो इसका, ये अपनी y एक्सिस और ये अपनी x एक्सिस। ठीक है, x में 10 तक और y में ऑलमोस्ट 6 तक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। y में -2 तक जाना है, ये -1 और ये -2। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 0, मतलब x एक्सिस पर बनेगी। ये रहा पॉइंट 10। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 5। ये x इक्वल्स टू 3 और ये y इक्वल्स टू 5 यहां पर बनेगा। ठीक है, तो अपनी पहली लाइन कैसी होगी, फर्स्ट लाइन अपनी कुछ इस तरह से जाएगी। इसको अपन 1 नंबर दे देते हैं, लाइन नंबर 1 है। अब सेकंड इक्वेशन में x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5, मतलब सेम इसी पॉइंट से जाएगा। और सेकंड पॉइंट है x इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू -2। ये y इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू 8, यही है। तो ये हो गया अपना पॉइंट 2 इसका। अब इसमें कैसे बनाएंगे अपन, इसमें कुछ इस तरह से बनेगी। ये अपनी सेकंड इक्वेशन की लाइन हो गई। अब इसमें बता सकते हो सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा ये पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट हुई है। इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हुई है, जिसमें x की वैल्यू तो है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो 1 पेंसिल equals to 3 rupees and 1 pen equals to 5 rupees। आई बात समझ में, क्योंकि 1 पेन की अपन ने क्या वैल्यू मानी है, y मानी है, और y की वैल्यू क्या है 5। x अपन ने क्या माना है, एक पेंसिल की कॉस्ट, उसकी वैल्यू क्या आई 3। ठीक है, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं? चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कह रहा है जो अपन को क्वेश्चंस के पार्ट दिए गए हैं, जो इक्वेशंस दी गई है, उसमें अपन a1 a2 के रेशियो b1 b2 के रेशियो और c1 c2 के रेशियो निकालेंगे। उससे अपन को ये फाइंड करना है कि जो ग्राफ बनेगा उसमें लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइड करेगी, ये अपन को बताना है। सिंपल सी चीज है, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, इसको बताएं। चलो, क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट की क्या है इक्वेशन, 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2।
इसमें अपन को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले A1/A2 का रेशियो, फिर B1/B2 का रेशियो, सिमिलरली C1/C2 का रेशियो। तो A1/A2 क्या है, इसमें है 5/7, यहाँ पर हो गया -4/6 और यहाँ हो गया 8/-9। तो इसको देखने से क्या पता चला अपन को, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -4/6, therefore A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कंडीशन किस चीज की है, कौन सी लाइंस की कंडीशन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो अपन क्या लिखेंगे, सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये था अपना छोटा सा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का क्या किया अपन ने, सबसे पहले दो इक्वेशन दी हुई है, उससे A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला और C1/C2 निकाला। अब इन दोनों को कंपेयर करने पर अपन को पता चला क्या कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो ये अपन को पता है किसकी कंडीशन है, जिसमें लाइन इंटरसेक्ट करती है एक जगह एक पॉइंट पर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12। 9x + 3y + 12 = 0। इक्वेशन फर्स्ट। 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0। ये क्या है, अपनी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें अपन सबसे पहले A1/A2 फाइंड करेंगे, फिर B1/B2 फाइंड करेंगे और फिर C1/C2 फाइंड करेंगे। A1/A2 क्या है, 9/18, तो लिख देंगे 9/18। B1/B2 क्या है, 3/6 और C1/C2 क्या है, 12/24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 × 9, 9 × 2 = 18। इसको भी करते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इसको भी करते हैं 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो सब रेशियो क्या आ रहे हैं, 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब तीनों इक्वल है। 1/2 = 1/2 = 1/2। Therefore A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब बताओ ये कंडीशन किस चीज की है, जिसमें लाइंस क्या करती है, आपस में कोइंसिडेंट करती है। तो लिखेंगे अपन, सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट। आई भाई बात समझ में। यहां पर अपन ने क्या किया, A1/A2 और B1/B2 को अपन को देखते ही पता चल गया क्या है, ये इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन बनती है और ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की। इसी तरह अपन ने यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड किया और तीनों इक्वल थे। तो अपनी कंडीशन क्या बनी, ये वाली बनी। अब इस कंडीशन ये किसकी है, जिसमें लाइंस कोइंसिडेंट करती है। ये था अपना सेकंड पार्ट। आए समझ में, कोई भी डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। चले आगे, ठीक है। अब है अपना पार्ट नंबर थर्ड। इसकी इक्वेशंस क्या है, 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x - y + 9, 2x - y +
9 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2 और फिर c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है 6/2, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, c1 अपॉन c2 10/9। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, फिर ये माइनस से माइनस कट हो गया तो ये बच गया पीछे 3 और ये 10/9। तो इससे क्या मतलब निकला अपना कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इट्स इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कि भाई 3 इक्वल्स टू 3 है बट नॉट इक्वल्स टू 10/9। तो ये कंडीशन किसकी हुई, तो इसमें लिखेंगे सो द लाइन्स आर पैरेलल। आई बात समझ में, कोई भी डाउट इसमें? a1 अपॉन a2 3 है, b1 अपॉन b2 3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 3 नहीं है। जब ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन किसकी है, जिसमें लाइंस पैरेलल होती है, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, on comparing ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of equation are consistent or inconsistent। मतलब जो अपन को नीचे इक्वेशंस दी हुई है उससे अपन को क्या फाइंड करना है, पहले a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 के रेशियो फाइंड करने हैं। उसके बाद अपन को बताना है कि ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उससे पहले एक बात ध्यान रख लेना, क्या, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब होता है वो इक्वेशंस जो या तो इंटरसेक्ट करे और या फिर कोइंसिडेंट हो। क्या हो, या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करे या फिर कोइंसिडेंट हो। मतलब या तो उसका एक सॉल्यूशन हो, सिंगल सॉल्यूशन हो, या फिर मैनी सॉल्यूशंस हो। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, इसका मतलब है पैरेलल जो चले। मतलब जो इक्वेशंस की लाइन ग्राफ के अंदर पैरेलल रहेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जिसका नो सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। आई बात समझ में? तो इसको अपने दिमाग में रखना आप। ठीक है, चले अपने क्वेश्चन पर। चलो, तो इसमें अपना क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, दो इक्वेशंस दी हुई है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ये दो इक्वेशंस दी हुई है। इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, a1 अपॉन a2 और इसके रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे। तो a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2 एंड सिमिलरली अपन फाइंड करेंगे c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है 3/2, b1 अपॉन b2 2/-3 और c1 अपॉन c2 5/7। तो इससे क्या पता चला अपन को, इससे ये पता चला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। भाई 3/2 और 2/-3 इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इससे ये होगा, सो द लाइन्स आर, लाइन्स क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। देयरफॉर
द इक्वेशंस आर, बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? जब लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट उछलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y। 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। ये अपनी दो इक्वेशन है। सबसे पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे, फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, और फिर c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है? 2/4। b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, और c1 अपॉन c2 है 8/9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा 1/2, और ये 8/9। अब देखो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 8/9। यही हुआ। तो ये कंडीशन क्या हुई? ये कंडीशन हुई a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें लाइंस क्या बनेगी? पैरेलल बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, या फिर कोइंसिडेंट बनेगी? बताओ क्या बनेगी? इसमें लाइंस होगी अपनी, सो द लाइंस आर पैरेलल, therefore the equation are inconsistent। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या सीखा है? अगर इंटरसेक्ट या फिर कोइंसिडेंट हो तब तो लाइन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी, लेकिन जब लाइंस पैरेलल होगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी वो। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट बोल रहा है, इसकी इक्वेशंस क्या है? 3/2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये क्या हो गई? इक्वेशन 2 हो गई। इसमें a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं, फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, और फिर c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या है? a1 क्या है? 3/2। 3/2 का तो 2 नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ में, तो ये हो जाएगा 9 2 18। b1 अपॉन b2 5 अपॉन में 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -30। c1 अपॉन c2 क्या है? 7/14। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये 5 1 जा 5, लेकिन माइनस साइन है, 5 6 जा 30, और ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इसमें अपनी क्या वैल्यूज आई? 1/6 इज इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू -1/6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, अपन को यही पता चल गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हुआ तो क्या हो गया? लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। सो द लाइंस intersect, therefore the equations are consistent। आई वही बात समझ में? किसी भी प्रकार की समस्या इस क्वेश्चन के अंदर? अपन को हमेशा ये ध्यान रखना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इसके रेशियो अपन को
सही तरीके से निकालने पड़ेंगे। अगर यहाँ गड़बड़ी हुई तो फिर पीछे कुछ भी कर लो, अपना क्वेश्चन गलत ही होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पर। देखो इधर इसका पार्ट 4th, इक्वेशन है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, 5 अपॉन माइनस 10, सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन माइनस 2, फिर b1 अपॉन b2, इसकी वैल्यू है माइनस 3 अपॉन 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, फिर c1 अपॉन c2, इसकी वैल्यू है 11 अपॉन माइनस 22, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो अपनी वैल्यूज़ क्या आई, माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। मतलब कि भाई a1 अपॉन a2 तो इक्वल्स है किसके, b1 अपॉन b2 के, और ये भी किसके इक्वल है, c1 अपॉन c2 के। तो इससे क्या पता चला, लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट। सो द लाइंस आर कोइंसिडेंट। Therefore, the equations are consistent. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3rd का 5th पार्ट बोल रहा है, इक्वेशंस दी हुई है इसमें 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा इसका, 4 अपॉन 3 2 जा 6, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 8/12। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2/3, ये 2/3 है, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सब क्या हो गए, 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। ये तीनों इक्वल्स है, तो मतलब a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो जो बराबर होगा किसके, b1 अपॉन b2 के रेशियो, और ये होगा बराबर होगा c1 अपॉन c2 के रेशियो के। इसका मतलब है कि लाइंस क्या है, सो द लाइंस आर क्या होगी, कोइंसिडेंट। Therefore, the equations are consistent और inconsistent। क्या होगी, जब कोइंसिडेंट हो तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इसके 3 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आज की क्लास में हम सिर्फ इसके 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।